नमस्कार। आज हम बात करेंगे कोणों के बारे में कि कोण किस प्रकार से बनते हैं और ये कोण वे कोण हैं जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है। तो आइए कौन कौन से कोण हैं देखें। मुख्य रूप से सरल रेखी कोण युग्म, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, संगत कोण, बहिष्कोण। अब ये कोण बनते किस प्रकार से हैं देखें। सबसे पहले हम बात कर लें कोण किसी बिंदु पर जो कोण बनते हैं। जैसे मान लीजिए बिंदु है, इस पर हमने 3-4 इस तरह से किरणें खींची और जिससे कोण बने। तो इन सब कोणों का योग 1 2 3 4 5 जितने भी कोण हैं उन सब कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि एक ही बिंदु पे बनने वाले सभी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसके बाद सरल रेखी कोण युग्म, इससे क्या हम समझेंगे। सरल रेखी कोण युग्म जो है, एक सरल रेखा लें और उस पर कोई बिंदु लें और उससे किरण की आकृति खींचें तो इस प्रकार से दो कोण बनते हैं। ये कोण कहलाते हैं सरल रेखी कोण युग्म और इनका योग होता है 180 डिग्री। यदि मान लीजिए एक कोण ये 70 डिग्री का है तो हमसे ये कोण पूछा जाए तो इस कोण को हम लिखेंगे 110 डिग्री। अब देखें कि जब दो समांतर रेखाओं के बारे में आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान हो तो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जब दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा आके काटे जिसे हम तिर्यक रेखा बोलते हैं तो कुछ कोण बनते हैं। उन कोणों के बारे में हम जानेंगे। यहाँ कुछ कोण बन रहे हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। तो इस तरह से कुछ कोण बनते हैं। इन कोणों के बारे में हम जानेंगे कि ये कौन कौन से कोण हैं। तो पहले हमने बात कर चुके हैं सरल रेखी कोण युग्म की, यानी एक सरल रेखा पे बनने वाले कोण। जैसे आप देखिए, अगर इसको हम नीचे छिपा लें तो ऊपर एक सरल रेखा बन रही है। आप देख सकते हैं ये सरल रेखा, इस तरह सरल रेखा बन रही है और ये किरण की आकृति। तो कोण 1 और 2 सरल रेखी कोण युग्म है। सरल रेखिक कोण युग्म यानी जोड़े। तो कोण 1 और 2 इन दोनों का मान 180 डिग्री होगा। इसी तरीके से अगर हम इस तरह से छिपा लें इधर वाले चित्र को तो आप देख सकते हैं कोण 1 और 4 एक सरल रेखा पे बन रहा है और ये किरण की आकृति। तो कोण 1 और 4 सरल रेखिक कोण युग्म है, इनका मान भी 180 डिग्री। फिर ऊपर की तरफ वाले चित्र को छिपाएं तो नीचे देखें सरल रेखा ये बन रही है और नीचे कोण 4 और कोण 3 बन रहा है, इसका मान 180 डिग्री। तो कोण 4 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से यदि हम इधर वाले चित्र को छिपा लें तो ये सरल रेखा बन रही है और ये किरण की आकृति। तो कोण 2 और 3 का मान 180 डिग्री। ये भी सरल रेखी कोण युग्म है। इसी प्रकार से हम नीचे देख सकते हैं कोण 5 प्लस 6 बराबर 180, कोण 7 प्लस 8 बराबर 180, कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180, कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 180। तो इस प्रकार से 8 कोण हमारे बने जो कि सरल रेखी कोण युग्म कहलाते हैं। इसके बारे में अब हम बात करेंगे शीर्षाभिमुख कोण की। तो कैसे बनते हैं शीर्षाभिमुख कोण वो देखें। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, आप देख सकते हैं ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है। इसको अलग से समझें। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इस प्रकार से आमने सामने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये भी ध्यान रखें कि ये बिंदु पे बनने वाले कोण हैं, इन सब का जोड़ 360 डिग्री होगा। तो यहां देखें ये दो सरल रेखाएं और इसके अंदर 1 के सामने 3 बना हुआ है, 2 के सामने 4 बना हुआ है। तो शीर्षाभिमुख कोणों के जोड़े कौन से बनेंगे। शीर्षाभिमुख कोण, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। 1 के सामने 3, 2 के सामने 4, इसी तरह से 5 के सामने 7,
कोण 5 बराबर 7 और कोण 6 बराबर 8। इस तरह से आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करें एकांतर कोण की, तो एकांतर कोण कैसे बनते हैं वो देखें। एकांतर कोण जो होते हैं वो तिर्यक रेखा के एक दूसरे के विपरीत दिशा में और अंदर की तरफ बने होते हैं। जैसे आप देखें तिर्यक रेखा इसके विपरीत दिशा में अंदर की ओर, जैसे 4 और 6, 3 और 5, ये एकांतर कोण है। और इसका आसान सा तरीका है कि जेड की आकृति बनने वाले कोण आप देख सकते हैं। जेड यहां बन रहा है, तो इस जेड के इस कोने में 4 है, इस कोने में 6 है, तो कोण 4 बराबर कोण 6 ये बराबर होंगे। इसी तरह जेड यहाँ उल्टा जेड भी बन रहा है, तो कोण 3 और कोण 5 आपस में बराबर होंगे। यानी जेड की आकृति बनने वाले कोण एकांतर कोण है। याद करने का एक तरीका है, इन्हें एकांतर कोण कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं अपने अंतः कोण की। अंतः कोण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अंतः कोण जो अंदर की तरफ बने, जैसे आप देख सकते हैं अंदर की ओर एक दूसरे के आमने सामने, 4 और 5 ये एक दूसरे के आमने सामने बन रहे हैं, तो ये दोनों अंतः कोण कहलाएंगे और इनका जोड़ 180 होगा। इसके बाद 3 और 6 ये भी अंदर की ओर बने हुए हैं, इनका जोड़ भी 180 डिग्री है, तो ये भी अंतः कोण कहलाएंगे। तो अंतः कोण के दो जोड़े बन गए, 4 5 और 3 6। इसके बाद हम बात करें संगत कोण की। संगत कोण के बारे में क्या है? संगत कोण एक ही दिशा में और एक ही तरफ बनने वाले कोण संगत कोण होते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं। एक ही दिशा में कैसे? जैसे कोण 1 है, इस कोण 1 की दिशा और कोण 5 की दिशा एक ही तरफ है, और कोण 4 की दिशा और कोण 8 की दिशा एक तरफ है, तो इन्हें हम संगत कोण बोलेंगे। या अपनी भाषा में यूं कहें कि एक कोण बाहर बन रहा है, एक कोण अंदर बन रहा है और एक ही दिशा में, तो कोण 1 और कोण 5। इसी तरह कोण 4 और कोण 8, कोण 2 बाहर तो कोण 6 अंदर, दिशा इनकी एक जैसी है, ध्यान रखें। और इसी तरह से कोण 3 और कोण 7 यानी एक अंदर और एक बाहर, ये कोण कहलाएंगे संगत कोण और ये आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद हम बात करें बहिष्कोण की। बहिष्कोण जो होते हैं, बहिष्कोण के बारे में जैसे कि नाम से स्पष्ट है, बाहर की ओर बने हुए कोण, जैसे आप देखें और एक ही दिशा में, जैसे आप देखें एक बाहर की ओर बना हुआ, समांतर रेखाओं के बीच की बात कर रहे हैं, समांतर रेखाओं से बाहर की ओर बने हुए कोण, तो एक बाहर बन रहा है और इसी क्रम में, इसी लाइन में, इसी रेखा की तरफ एक 8 भी बाहर की ओर बन रहा है, तो कोण 1 प्लस कोण 8 ये इनका मान होगा 180, यानी इनका जोड़ 180, जो बहिष्कोण इनका जोड़ 180। इसी तरह 2 और कोण 7 इनका जोड़ भी 180, ये बहिष्कोण कहलाएंगे। तो इस प्रकार से समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोण बनते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस करी। आशा है आपको ये कोण समझ में आए होंगे, और यदि आपको ये पसंद आए तो इसको आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।